स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर आव्यूह जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर सारणिक। देखिए बच्चों, सारणिक जो है वो आव्यूह से ही संबंधित यहाँ पे चैप्टर है और आपको पहले समझना होगा कि आव्यूह और सारणिक के अंदर जो बेसिक अंतर है वो क्या होता है। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले समझेंगे कि सारणिक होता क्या है और इसका वास्तविक मतलब क्या होता है। सारणिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। बच्चों, सारणिक क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। सबसे पहले इसका अगर एक लाइन में मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि जो सारणिक होता है वो वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। तो बच्चों, सारणिक का अगर एक ही लाइन के अंदर अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो सारणिक जो है वो एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है और इसमें जो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है वर्ग आव्यूह। तो बच्चों, आपको समझना होगा कि सारणिक जो होती है वो केवल वर्ग आव्यूह से ही संबंधित एक संख्या होती है। इसके अलावा आप किसी भी आव्यूह की सारणिक का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक संख्या भी हो सकती है, यहाँ पे हमें एक व्यंजक भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे संख्या या व्यंजक, हम इसको दोनों ही लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक संख्या या व्यंजक है, संख्या या व्यंजक है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक आव्यूह ए है और जिसके अवयव है मेरे पास 2, 3, 4 और 5। तो इस आव्यूह ए के सारणिक को मैं किस प्रकार से व्यक्त करूँगा? आव्यूह ए के सारणिक को यहाँ पे इन दो स्ट्रेट लाइन से व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन लगेगी तो यहाँ पे भी ये बॉक्स हटकर यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन का ही यूज किया जाएगा। और जब हम इस बॉक्स के स्थान पे स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये आव्यूह नहीं बल्कि एक सारणिक है, यानी कि एक संख्यात्मक मान है। और इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होगा बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य विकर्ण को आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 10 और उसके बाद में माइनस का साइन लगाकर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। तो कुल मिलाकर हमारे पास मान आने वाला है -2। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे आव्यूह ए जो कि एक 2 कोटि का वर्ग आव्यूह लिया था और उसके सारणिक का जो मान है वो मुझे -2 प्राप्त हुआ है। यानी कि वास्तव में सारणिक क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। अगर बच्चों यहाँ पे संख्या के स्थान पर इस अवयव में a, b, c, d या कोई भी चर राशि होती और उसको सोल्व करते तो मुझे यहाँ पे एक व्यंजक प्राप्त होता। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि सारणिक जो होती है वो वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या या व्यंजक है। तो बच्चों, यहाँ पे कई बार मेन जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सारणिक वास्तव में क्या है और इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ये एक संख्या होती है या किसी भी आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है या वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है या वर्ग आव्यूह होता है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए दे सकते हैं, जबकि उसका राइट आंसर होगा बच्चों कि ये एक वर्ग आव्यूह से संबंधित, कौन से आव्यूह से? केवल और केवल वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या या व्यंजक होता है। तो बच्चों, ये जो सारणिक का मेन थीम है और इसी को आपको सबसे पहले समझना होगा। बच्चों, यहाँ पे हम 2 कोटि का आव्यूह भी ले सकते हैं और यहाँ पे 3 कोटि का भी आव्यूह लिया जा सकता है। तो बच्चों, लेकिन बात ये है यहाँ पे कि 3 कोटि के आव्यूह को लेने के बाद हम उसका प्रसार किस प्रकार से करेंगे, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। तो 2 कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान हम सबसे पहले मुख्य विकर्ण को आपस में गुणा करेंगे और माइनस के साथ यहाँ पे जो दूसरा विकर्ण है उसको गुणा करके दोनों को माइनस करके प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब 3 कोटि का यहाँ पे आपको आव्यूह दिया गया हो तो उसका प्रसार हम किस विधि से करेंगे, आइए जानते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 3 कोटि का कोई वर्ग आव्यूह लेता हूँ a, तो उसके सारणिक का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे? मैंने इसमें अवयव ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इसके सारणिक का मान किस प्रकार से यहाँ पे निकालूंगा, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको समझना होगा, तभी आप आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आव्यूह ए जो 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, अब हम उसकी सारणी का मान निकालेंगे। देखिए बच्चों, 3 कोटि के वर्ग आव्यूह की सारणी का मान निकालने के लिए हम इसकी किसी भी पंक्ति का प्रसार कर सकते हैं, चाहे पहली पंक्ति, चाहे दूसरी पंक्ति, चाहे तीसरी पंक्ति, या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम इसका प्रसार करके इस सारणी का मान निकाल सकते हैं। और यकीन मानिए, हर केस के अंदर जो मान होगा, संख्यात्मक मान, वो समान आएगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक पंक्ति और एक स्तंभ के सापेक्ष यहाँ पे प्रसार करके दिखा देता हूँ कि इसका प्रसार किस प्रकार से किया जाता है। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसका प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले लेना होता है पहला अवयव। तो यहाँ पे मुझे लेना होगा 1, और उसके बाद में बच्चों मुझे यहाँ पे उपसारणी लिखनी होगी। इस 1 की उपसारणी कौन सी होगी? इस 1 के पंक्ति को छोड़ेंगे और इस 1 के स्तंभ को छोड़ेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आने वाला है बच्चों 5, 6, 8 और 6। तो इस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पे हमें 5, 6 और 8, 6 के रूप में एक उपसारणी की जो है वो प्राप्त होगी। और देखिए बच्चों, मैंने जो 1 लिया है वो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ लिया है। तो अल्टरनेट में बच्चों ये साइन चेंज होते रहेंगे। पहले यहाँ पे प्लस के साथ लेंगे, यानी जैसा है वैसा का वैसा लेंगे। उसके बाद में आगे वाले साइन को, आगे वाले नंबर को माइनस से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -2। और इसके सापेक्ष बच्चों यहाँ पे उपसारणी क्या आएगी? अब इस 2 के संगत यहाँ पे पंक्ति को छोड़ेंगे और स्तंभ को छोड़ेंगे, तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पे यहाँ पे उपसारणी हो जाएगी 4, 6, 7, 6। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 4, 6, 7, 6। और पहले मैंने प्लस के साथ लिया, दूसरा अवयव मैंने माइनस के साथ लिया, और तीसरा जैसा एज इट इज़ प्लस के साथ ही लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3, और 3 के सापेक्ष जो इसकी उपसारणी होगी उसमें मैं इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ूंगा, तो यहाँ आएगा 4, 5, 7, 8। तो यहाँ पे आएगा 4, 5, 7 और 8। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का तरीका बच्चों बिल्कुल वही होगा। पहले मुख्य विकर्ण को आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 5, 30, और माइनस का हो जाएगा 8, 6 के 48। यहाँ पर आने वाला बच्चों -2, मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे 6, 4 के 24, और माइनस के साइन के साथ 7, 6 के 42, प्लस का 3, तो यहाँ आएगा 8, 4 के 32, और माइनस के साइन के साथ 7, 5, 35। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 इंटू में 30 में से 48 घटाएंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा -18। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? -18। -2 इंटू में 24 में से 42 घटाएंगे, तो बच्चों अपने पास आने वाला है यहाँ पे -18। यहाँ पर भी कितना आएगा? -18। और प्लस में बच्चों यहाँ पर आएगा 3 इंटू में 32 में से 35 घटाएंगे, तो ये आएगा -3। अब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -18, माइनस माइनस हो जाएगा +18 दूआ 36, और ये माइनस यहाँ पे 3 तिया 9। अब देखिए बच्चों, 36 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा +18 -9, यानी कि +9। तो बच्चों इस प्रकार से इस 3 कोटि के वर्ग आव्यूह की जो सारणिक का मान है वो मुझे यहाँ पे +9 जो है वो प्राप्त होगा, और मैंने इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार किया। इसी प्रकार बच्चों दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर सकते थे, लेकिन दूसरी पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करते तो यहाँ पे 4 से हम लोग शुरुआत करते, और 4 जो है बच्चों वो हमें नेगेटिव लेना पड़ता। क्यों? और 4 को नेगेटिव लेने का रीजन बच्चों यहाँ पर ये होगा, आप ध्यान से समझिए, इन सभी अवयवों का जो आइडेंटिटी होती है बच्चों वो यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो तीन कोटि के वर्ग अवयव के अंदर ये जो अवयव हैं वो शामिल होते हैं। और यहाँ पे बच्चों कौन से अवयव से पहले माइनस लगेगा, कौन से अवयव से पहले प्लस लगेगा, ये डिपेंड करता है इन अवयवों के ऊपर। यहाँ पे जो I, J, जो अवयव के नीचे I और J पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या होती है उन पे डिपेंड करता है। यानी अगर I + J का योग अगर हमें यहाँ पे सम संख्या प्राप्त होती है तो उस अवयव से पहले तो प्लस का साइन लगेगा, और I + J का अगर योग हमें विषम संख्या प्राप्त होती है उन अवयवों से पहले माइनस का साइन लगेगा। तो देखिए बच्चों, ये A11
वाला अवयव था और 1 होता है 2, यानी कि सम संख्या, इसीलिए मैंने 1 से पहले यहाँ पे प्लस का साइन लिया है। और ये है बच्चों ए 1 2 वाला अवयव, और 1 और 2 का सम होता है, योग होता है 3, जो कि एक विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस। और उसके बाद में ये A13 का मतलब हो जाता है 4 का मतलब हो गया सम संख्या, और इससे पहले हम यहाँ पे किसका साइन लेंगे, प्लस का। तो 4 से पहले माइनस साइन आने का रीजन बच्चों यही होगा कि 4 की जो पोजीशन है वो 8 to 1 है। कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, 8 to 1 है, और 2 और 1 का जो योग होता है बच्चों वो 3 होता है, जो कि एक विषम संख्या है। या आप इसको अल्टरनेट में याद कर सकते हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और लास्ट में पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार किए, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके भी हम इसकी यही वैल्यू जो है वो प्राप्त कर सकते थे। आइए बच्चों हम इसके स्तंभ के सापेक्ष हम इसका प्रसार करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर यही आता है या इसमें कुछ भिन्नता आती है। देखिए बच्चों, स्तंभ के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो स्तंभ का जो पहला अवयव है वो है यहाँ पर 1, तो 1 के सापेक्ष यहाँ पे जो उपसारणिक होगी वो बिल्कुल सेम होगी। यहाँ पे 1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 6 8 6। अब देखिए बच्चों 4, यहाँ पे स्तंभ का जो दूसरा अवयव है वो है यहाँ पे 4, और इससे पहले मुझे लेना होगा माइनस का साइन। तो देखिए बच्चों 4 की पंक्ति को और 4 के स्तंभ को जब हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे उपसारणिक में अवयव आएंगे 2 3 8 6, तो यहाँ पे आएगा 2 3 8 6। और उसके बाद में बच्चों स्तंभ का जो लास्ट अवयव है 7, वो हम यहाँ पे प्लस के साइन के साथ लेंगे, और इसके सापेक्ष जो उपसारणिक होगी वो क्या होगी बच्चों, 7 वाली पंक्ति छोड़ेंगे, 7 वाले अवयव के स्तंभ को छोड़ेंगे, और यहाँ बचेगा 2 3 5 6, तो यहाँ पे आएगा 2 3 5 और 6। अब हम इसका प्रसार करेंगे। तो देखिए बच्चों प्रसार करने का तरीका वही होगा, पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 5 6 के 30 माइनस 8 6 के 48 माइनस 4 इंटू 6 2 12 माइनस 8 3 24 प्लस में 7 इंटू 6 2 12 माइनस 5 3 15। अब देखिए बच्चों 30 में से 48 को घटाएंगे तो यहाँ पे आने वाला है माइनस का 18। यहाँ पे देखिए बच्चों 12 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 12 ही आएगा, प्लस में है 7 और 12 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 3। यहाँ पे आएगा माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस 12 चौके 48 7 3 21, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 21। 48 में से 18 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा प्लस का 30 और माइनस का 21, और 30 में से 21 को घटाएंगे तो प्लस का 9, और यहाँ पे दोनों ही मान जो है वो आपस में इक्वल है। अर्थात मैं इसका पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष अगर प्रसार करता हूँ तो इस आव्यूह का जो संख्यात्मक मान है यानी कि जो सारणिक का मान है वो सदैव प्रत्येक परिस्थिति में समान रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये इसकी कुछ थ्योरी होगी, और इसको सारणिक होता क्या है, सबसे पहले ये सबसे मोटी बात होगी कि ये एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है, और किसी भी आव्यूह के सारणिक को मैं 2 स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे व्यक्त करने वाला हूँ। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और इसको प्रसार करने का इसका जो तरीका होगा वो पंक्ति के सापेक्ष भी हो सकता है और स्तंभों के सापेक्ष भी हो सकता है। ये हमने अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 की तरफ। प्रश्नावली 4.1 में बच्चों हम लोग पहले और दूसरे दोनों ही क्वेश्चन को एक साथ सोल्व करेंगे, जिसमें मुझे 2 कोटि के वर्ग आव्यूह दिए गए हैं और मुझे इनसे सारणिक का मान जो है वो निकालना है। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा अभी थोड़ी देर पहले 2 कोटि के एक वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान निकाला था। तो बच्चों आव्यूह ए के सारणिक के मान को मैं 2 स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे व्यक्त करूँगा, और इसका मतलब होता है कि आव्यूह ए की सारणिक का मान हमें निकालना है। और यहाँ पे आएगा बच्चों 2 4 माइनस का 5 और माइनस 1, और यहाँ पर भी दोनों तरफ जो है वो 2 स्ट्रेट लाइन आएगी। और बच्चों अब हम इसको 2 सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2, और उसके बाद में माइनस के साइन के साथ माइनस 5 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 20, और माइनस 2 और प्लस का 20 जो है बच्चों वो होता है प्लस का 18। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो जाता है और इसका आंसर आएगा प्लस का 18। इसी प्रकार देखिए बच्चों दूसरे का जो पहला पार्ट है, इसमें भी बच्चों मुझे यहाँ पर ए के सारणिक का मान निकालना है, और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कोस थीटा
माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है कोस थीटा। तरीका बिल्कुल वही होगा, पहले मुख्य विकर्ण को आपस में गुणा करेंगे, तो कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे कोस के थीटा और माइनस के साइन के साथ मैं यहाँ पे साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा करूँगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और सर्वसम्मिका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का जो मान होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी बिल्कुल उसको इसी प्रकार से सोल्व करेंगे और इसके सारणिक ए का मान यहाँ पर किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे अवयव है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे है x माइनस 1, यहाँ पे है x प्लस 1, यहाँ पे है x प्लस 1। तरीका बिल्कुल वही होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य विकर्ण को आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को तो गुणा करना होगा x प्लस 1 से और माइनस के चिन्ह के साथ x प्लस 1 को x माइनस 1 से गुणा करना होगा। x प्लस 1 को गुणा करना होगा x माइनस 1 से। देखिए बच्चों क्या आएगा, जब x का गुणा इन तीनों पदों से करेंगे तो यहाँ पर आएगा x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस 1 से जब इन तीनों पदों को गुणा करेंगे तो यही तीन पद आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। माइनस के साथ बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सोल्व करेंगे बच्चों तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा एक्स की क्यूब प्लस का 1 और यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अपने पास जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स की स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 1 ये मिलकर हो जाएंगे प्लस का 2 और यही इस आव्यूह के सारणी का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक संख्यात्मक मान प्राप्त हुआ है और यहाँ पे मुझे एक व्यंजक प्राप्त हुआ है। तो बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि सारणिक जो होती है वो वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या या व्यंजक होती है। चलिए बच्चों आसान क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों यहाँ पर एक 2 कोटि का वर्ग आव्यूह दिया गया है और हमें दर्शाना है कि 2a के डिटर्मिनेंट्स का मान जो होता है वो डिटर्मिनेंट्स a यानी कि सारणिक a को 4 से गुणा करने के बराबर होता है। तो बच्चों हमें इसको दोनों ही पक्षों को कैसे बराबर करना होगा। इसका मतलब होता है बच्चों कि पहले आव्यूह a को 2 से गुणा करके उसके बाद में उसके सारणिक का मान निकालना है और यहाँ पे पहले सारणिक का मान निकाल कर उसके बाद में उसको 4 से गुणा करना है। तो दोनों के दोनों संख्यात्मक मान जो है वो आपस में बराबर आने चाहिए। तो देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा जिसमें मुझे यहाँ पे सबसे पहले आव्यूह a को 2 से गुणा करके लिखना है। और बच्चों आपको अच्छे से पता है किसी भी आव्यूह को 2 से गुणा करने का मतलब होता है उसकी प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करना। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8 और 2 2 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2a अपने पास आ चुका है और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे इसके सारणिक का मान निकालना है। तो इसके जो सारणिक का मान होगा बच्चों वो आपके पास हो जाएगा, इसका प्रसार करके हम प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, मुख्य विकर्ण को पहले गुणा करेंगे 2 चौके 8 तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और माइनस का 8 चौके 32 और सोल्व करेंगे तो बच्चों 8 में से 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 24। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में क्या होगा, सारणिक a का मान मुझे यहाँ पे पहले निकालना होगा। और सारणिक a का मान हम कैसे निकालेंगे, आव्यूह a हमें दिया हुआ है 1 2 4 2 और इसके सारणिक का मान निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इसका प्रसार करना होगा। और तरीका ये होगा, सबसे पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे तो 2 1 2 और ये हो जाएगा 4 2 8। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पे सारणिक a का जो मान है बच्चों वो माइनस का 6 आएगा। और राइट हैंड साइड में जो हमें पार्ट दिया हुआ है उसमें मुझे सारणिक a को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सारणिक a का मान चूँकि माइनस 6 है तो माइनस 6 को 4 से गुणा करेंगे तो मुझे यहाँ पे माइनस का 24 प्राप्त होगा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही पक्ष जो है वो आपस में बराबर हैं। इससे प्रूफ होता है कि 2a के सारणिक का मान जो होता है वो सारणिक a के 4 गुने के बराबर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये दोनों ही पार्ट हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है,
तो आज हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सारणिक जो नया चैप्टर है वो हमने आज स्टार्ट कर दिया। अच्छे से इसके ऊपर अभ्यास कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत सामने आती है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।